बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। इस पार्टी ने पिछले 2 दशकों में बिहार की राजनीति की दिशा ही बदल दी। जेडीयू की शुरुआत 30 अक्टूबर 1999 को हुई। ये पार्टी बनी जनता दल, समता पार्टी और लोक शक्ति पार्टी जैसे कई छोटे दलों के विलय से। इसके पीछे मकसद था गरीबों, पिछड़ों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए राजनीति करना। शुरुआत में शरद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और नीतीश कुमार सबसे बड़ा चेहरा। उस समय नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री भी रहे। 2005 बिहार विधानसभा चुनाव जेडीयू के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जेडीयू ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और लालू यादव की आरजेडी सरकार को हटा दिया। इस जीत के साथ नीतीश कुमार बने बिहार के मुख्यमंत्री। उनके शासन में कई बड़े बदलाव हुए। सड़कों और बिजली की व्यवस्था सुधरी, स्कूलों में साइकिल योजना से लड़कियों की शिक्षा बढ़ी, कानून व्यवस्था पर सख्त कार्रवाई की गई, सरकारी भर्ती और पंचायत स्तर पर महिलाओं को 50% आरक्षण मिला। इन सुधारों ने नीतीश को सुशासन बाबू की छवि दी। नीतीश कुमार लंबे समय तक बीजेपी के सहयोगी रहे, लेकिन जब 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो नीतीश ने विरोध जताते हुए गठबंधन तोड़ दिया। इस फैसले से जेडीयू कमजोर पड़ गई और 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे सिर्फ 2 सीटें मिली। 2015 में नीतीश कुमार ने राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया। इसने बिहार चुनाव में एनडीए को हराया और नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों पर नीतीश ने लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से दूरी बना ली और फिर से बीजेपी से हाथ मिला लिया। यानी राजनीति का सबसे बड़ा यू टर्न जिसने बिहार की सियासत को हिला दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन जेडीयू की सीटें 43 पर सिमट गई, जबकि बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई। इसके बाद नीतीश ने बीजेपी से फिर नाता तोड़कर 2022 में राजद, कांग्रेस, वाम दलों के साथ सरकार बनाई। लेकिन 2024 में उन्होंने एक बार फिर एनडीए में वापसी कर ली। ये लगातार गठबंधन बदलने की वजह से लोग उन्हें पलटू राम भी कहने लगे हैं। जेडीयू के कुछ प्रमुख चेहरे भी हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, पार्टी का चेहरा और रणनीतिकार है। शरद यादव संस्थापक सदस्य हैं, अब दिवंगत। ललन सिंह संगठन के मजबूत नेता। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से कई बार जुड़े और अलग हुए। केसी त्यागी वरिष्ठ प्रवक्ता और नीति निर्धारक। जेडीयू खुद को सामाजिक न्याय और विकास आधारित राजनीति की पार्टी बताती है। इसका आधार कुर्मी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं हैं। पार्टी की सोच है विकास सबका, भेदभाव किसी से नहीं। हालांकि विरोधी दल इसे सत्ता टिकाने की राजनीति कहते हैं। बार बार गठबंधन बदलने से विश्वसनीयता पर सवाल, युवाओं में घटता जनाधार, शराबबंदी नीति पर विवाद, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और रोजगार पर असंतोष। नीतीश कुमार के बाद उत्तराधिकारी का संकट। आज जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और नीतीश कुमार अब भी मुख्यमंत्री हैं। हालांकि पार्टी को बीजेपी और एलजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है। जेडीयू का भविष्य अब इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या नीतीश के बाद पार्टी नया मजबूत चेहरा खोज पाएगी या नहीं। जेडीयू की कहानी है संघर्ष, सत्ता और रणनीति की राजनीति। नीतीश कुमार ने बिहार को नई दिशा दी, लेकिन अब सवाल ये भी है क्या जेडीयू बिना नीतीश के भी उतनी ही मजबूत रह पाएगी? क्या बिहार की राजनीति में फिर जेडीयू नंबर 1 बन सकती है?